ये वीडियो सभी उन वानाबी क्रिकेट फैंस के लिए है जो समझते हैं कि हम फॉरेन प्लेयर्स की तारीफ करके कूल बन जाएंगे। क्या अजीब दोगले हो यार तुम। मिचेल स्टार्क यशस्वी जायसवाल को आउट करता है तब तुम बोलते हो कि ऑस्ट्रेलियन से पंगा नहीं लेना चाहिए था, मिचेल स्टार्क शोइंग लेवल्स। वहीं जब मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड को आउट करके एक सेंड ऑफ देते हैं तब तुम बोलते हो कि सिराज को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी, सिराज शुड हैव बीन अ जेंटलमैन एंड ऑल। व्हाट आर दीज डबल स्टैंडर्ड्स मैन? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ट्रेविस हेड, पर सिराज ने ट्रेविस हेड को एक सेंड ऑफ देके सही किया, क्योंकि हम यहाँ जीतने के माइंडसेट से आए हैं, हम यहाँ लड़ने के माइंडसेट से आए हैं, हम यहाँ झुकने के माइंडसेट से नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो यही माइंडसेट लगेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मेरा उन लोगों से सवाल है कि अगर सिराज ने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ देकर गलत किया तो उनको क्या करना चाहिए था? ट्रेविस हेड के सामने झुकना चाहिए था या उनके पैर छूने चाहिए थे? और अगर आपने कभी बेसिक लेवल पे भी क्रिकेट खेला है तो ये पता होगा कि विकेट लेने के बाद अग्रेशन नेचुरली आता है। अब एक इंसान जब तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक पीटे जा रहा है और उसको क्लीन बोल्ड करने पर तुम सेलिब्रेट ही नहीं करोगे, ये तो नहीं हो सकता ना। मोहम्मद सिराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसको फ्रस्ट्रेशन बोल लो या अग्रेशन बोल लो, दैट्स ऑन यू, बट मोहम्मद सिराज डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बल्कि उन्होंने ऑजीज को उन्हीं की दवा का जायका चखाया है। और ये ऑस्ट्रेलियंस कोई मासूम बच्चे नहीं है, ये वही ऑस्ट्रेलियंस हैं जिन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट की भी शर्म नहीं की थी और उनको भी भर भर के स्लेज किया था। ये वही ऑस्ट्रेलियंस हैं जो क्रिकेट के सबसे बड़े जेंटलमैन राहुल द्रविड़ की भी इज्जत करना नहीं जानते थे। ये वही ऑस्ट्रेलियंस हैं जो पूरा देश 11 प्लेयर्स के खिलाफ हो जाता है। और अगर फास्ट बॉलर अग्रेशन नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? नेथन लायन? मैं मानता हूं कि मोहम्मद सिराज ने अब से पहले कुछ इंसिडेंट्स में बेफिजूल का अग्रेशन दिखाया है, कुछ इंसिडेंट्स में ओवर द लाइन गए हैं, लेकिन यहाँ उनकी कोई गलती नहीं थी। और ट्रेविस हेड बाद में बयान देते हैं कि मैंने सिराज को कहा वेल बोल्ड। मैंने उस क्लिप को 10 बार रिवाइंड करके देखी, मुझे कहीं भी वेल बोल्ड का लिप मूवमेंट दिखा ही नहीं। ये और कुछ नहीं, सिर्फ ऑजीज के माइंड गेम्स हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऑजीज के माइंड गेम्स कब शुरू होने वाले हैं, और फाइनली उनके माइंड गेम्स शुरू हो चुके हैं। ये बहुत ऊपर के लेवल की चीज है जो हर आदमी के समझ में नहीं आ सकती। ये टैक्टिक्स होते हैं अपने ही फैंस को अपने ही प्लेयर्स के खिलाफ करने के। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट में मोहम्मद सिराज की गलती है या नहीं? जरूर बताइएगा।